एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी जियांग चेंग के सामने आता है, वहीं भींग जब वांग जी को जियांग चेंग के सामने देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वहीं जब वांग जी जो जियांग चेंग से माफ़ी मांगता है, भींग तो पूरी तरीके से शॉक था। वहीं वांग जी और जो जियांग चेंग की तरफ देख रहा था, सभी लोग शॉक थे। लेकिन सिचेन और विंग सबसे ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि वो जानते हैं वांग जी कभी किसी के सामने नहीं झुकता। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, तभी वो कहता है, मैं जानता हूँ मैंने सुबह जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि तुमने मेरे गगा की जान बचाई। वहीं जियांग चेंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं कोई ऐसा राजकुमार नहीं हूँ जो अपनी आंखों के सामने गलत होते देखूं और उसे छोड़ दूं। और वैसे भी रही सिचेन की बात, तो सिचेन को तो मैं जानता हूँ। ऐसा कहता है वांग जी। जब जियांग चेंग के मुंह से सिचेन का नाम सुनता है तो पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब लगता है। वो जियांग चेंग को कुछ तो कहना चाहता था, लेकिन वो विंग को फिर से नाराज नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने हाथों की मुट्ठियां बीचता है, लेकिन फिर भी एक स्माइल करता है और कहता है, इसके लिए मैं तुम्हें फिर से धन्यवाद कहता हूँ कि तुमने मेरे गगा की जान बचाई। वैसे भी राजकुमार, ऐसा कहता है। जियांग चेंग को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उस टाइम कुछ नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं सभी लोग जो वहाँ खड़े हुए थे। तभी वांग जी कहता है, मुझे लगता है आप सबको अब आराम करना चाहिए। जिस पर जियांग फेमियान, मैडम यू सभी कहते हैं। सभी लोग धीरे धीरे उस कक्ष से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही विंग जाने वाला था, वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अब क्या चाहिए आपको मुझसे। वांग जी कहता है, अब मैंने तो तुम्हारे भाई से माफ़ी मांग ली है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे अब गुस्सा नहीं होना चाहिए। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, तभी विंग कहता है, और वैसे भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं आपसे गुस्सा हूँ या नहीं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता तो याद रखो, मैं कभी जियांग चेंग से माफ़ी नहीं मांगता। देखो भी, तुम्हारा गुस्सा है, मुझसे जितना चाहे करो, लेकिन इस तरीके से मुझसे चुप मत रहो, समझे तुम। ऐसा कहता है। जिस पर विंग बस कुछ भी नहीं कहता। हालांकि विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग, अब ठीक है, मैंने माना मैंने गलती की और मैंने उस गलती को सुधार लिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कक्ष में आओ, मुझे तुमसे कुछ और बात भी करनी है। जिस पर विंग कहता है। वहीं विंग भी वहाँ से चला जाता है। वहीं हम जियांग चेंग और सिचेन को देखते हैं। जियांग चेंग जो जा रहे थे, तभी सिचेन जियांग चेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहेंगे। जियांग चेंग कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे मिलूं। सिचेन कहते हैं, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलो जाने से पहले। मुझे पता है तुम सुबह जल्दी चले जाओगे और शायद मैं वांग जी की वजह से तुमसे मिल भी ना पाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलो। मैं आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जियांग चेंग कहता है, तुम जानते हो सिचेन तुम क्या कह रहे हो। सिचेन कहते हैं, मैं वो नहीं जानता, मैं बस आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और तुम ये कैसे करोगे सोच लो। अगर तुमसे मुझसे प्यार करते हो तो याद रखो, मेरी हंसी में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। जियांग चेंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जियांग चेंग कहता है, सिचेन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जोखिम में नहीं डाल सकता। सिचेन कहते हैं, अगर मैं डरने के लिए तैयार हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। या तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और अगर प्यार करते हो तो आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ हंसी में। ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग तो शॉकिंगली सिचेन को जाते हुए देख रहा था। वहीं हम शुयांग को देखते हैं जो वांग जी के पास था। वांग जी कहता है, शुयांग, याद रखो, जियांग्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ। युगमिन के राजकुमार हमारे अतिथि हैं, और वैसे भी अतिथि से ज़्यादा वो विंग के माता पिता हैं। मैं चेंगसाओ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, इसीलिए वहाँ ऐसा पहरा दो कि वो कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश ना करे। शुयांग कहता है, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे से देख लूँगा। वहीं वांग जी कहता है, और दूसरी बात, चेंग, क्या तुमने ये पता लगाने की कोशिश की कि उस दिन वो कौन था जिसने उस उस कैदी को मारने की कोशिश की थी। जिस पर शुयांग कहता है, महाराज मैं उस बारे में आपसे बात करना चाहता था। महाराज मुझे क्या लगता है कि वो दोनों सैनिक झूठ बोल रहे हैं।
किस वजह से मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है वो आजकल बहुत डरे हुए रहते हैं। जब भी मैं उनसे ये कहता हूँ कि उन्हें कैद खाने के पास जाके पहरा देना है, तो वो पूरी तरीके से डर जाते हैं और मुझसे विनती करते हैं कि मैं कैद खाने पर जाकर पहरा उनके लिए ना दूँ। ऐसा कहते हैं, जिस पर भांजी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? शुयांग कहता है, महाराज हमें बस इंतज़ार करना होगा। जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो दोनों सैनिक बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो अपना मुँह नहीं खोल रहे। बस हमें उनके मुँह खोलने का इंतज़ार करना होगा। जिस पर भांजी कहता है, कुछ भी करो, लेकिन उनसे पूछो कि आखिर वो कौन था जिसकी वजह से वो मारा गया। जिस पर शुयांग कहता है। उसके बाद शुयांग भी वहाँ से चला जाता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग अपने रूम से निकलता है, क्योंकि एक दिल उसका जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन वहीं उसका दिल जो बार बार वांग जी के कक्ष की तरफ जाने के लिए कह रहा था, वहीं उसका दिमाग कहता है, नहीं विंग, तुम नहीं जाओगे। वो फिर से तुम्हें परेशान करने के लिए कुछ प्लान कर रहा होगा। तभी उसका दिल कहता है, पर विंग, वो तुम्हारा अल्फा है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। क्या पता वो तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हो। ऐसा कहता है। जिस पर विंग ना चाहते हुए भी अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है, मैं बस एक बार जाना चाहता हूँ। अगर उसने मुझे परेशान किया तो मैं वापस अपने रूम में आ जाऊँगा। ऐसा कहता है और धीरे से अपने कक्ष से बाहर निकलता है। तभी हम देखते हैं उसे यांग दिखता है। यांग कहता है, राजकुमार आप कहाँ जा रहे हैं? विंग कहता है, कहीं कहीं नहीं। तभी यांग कहता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप तो महाराज के कक्ष की तरफ जा रहे हैं। क्या आप उनके कक्ष में जा रहे हैं इतनी रात को? विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं जा रहा था, मैं तो बस इस कॉरिडोर में घूम रहा था। देखो ये गलियारा कितना सुंदर है। ऐसा कहता है और वो फिर वापस अपने रूम में लौट आता है, क्योंकि वो यांग को नहीं बताना चाहता था। वो जानता है यांग को अगर ये पता चला तो वो उसे कितना टीस करेगा। वहीं हम जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग जो अपने रूम में बार बार इधर से उधर घूम रहा था, उसे नहीं पता कि वो सिचैन के पास कैसे जाएगा, लेकिन उसका दिल भी कर रहा था वो आज की पूरी रात सिचैन के साथ बिताना चाहता है। वो अपनी आज की नाइट को बहुत सिचैन के लिए स्पेशल बनाना चाहता है। अगर सिचैन ये चाहते हैं कि जियांग चैंग उनके कमरे में आए, तो वो कैसे खुद को रोक सकता है। वो धीरे धीरे अपने कक्ष से बाहर निकलता है। वो इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। वो धीरे धीरे पैरों से हंसी की तरफ जाने लगता है। वहीं वो इधर उधर फिर से देखता है। वो चुपचे छुपाते कैसे भी हंसी के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि दो आंखें उसे पीछे से देख रही थी। वो अपनी मुट्ठियां बीच लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्मक था और कहती है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तो इसका मतलब है चैन गग्गा और राजकुमार जियांग चैंग के बीच कुछ चल रहा है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैंने भी वांग जी और विंग को अलग ना किया ना, तो मेरा नाम भी चैंग साओ नहीं। वांग जी को बहुत गुरूर है ना, आज मैं उसके गुरूर को बताऊंगी। उसे अपने भाई पर इतना गुरूर है। वो कहता है ना कि मेरे से चैन गग्गा जैसा कोई नहीं हो सकता। अब देखना क्या होता है। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं जल्दी से जियांग चैंग जो हंसी के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो डोर को ओपन करते हैं, डोर पहले से ही खुला हुआ था, क्योंकि सिचैन ने डोर को बंद ही नहीं किया था। जैसे ही सिचैन जो जियांग चैंग को देखता है, वो दौड़ कर आता है और जियांग चैंग को हक कर लेता है। जियांग चैंग भी सिचैन को हक कर लेता है और कहता है, कैसे हो सिचैन? सिचैन कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे। जियांग चैंग कहता है, आखिर मैं कैसे ना आता, मैं क्यों नहीं आऊँगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब तुमने मुझे बुलाया है तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे तुम्हारे पास आने से रोक सके। और वैसे भी सिचैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है। सिचैन पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं। तभी जियांग चैंग अपनी लिप्स सिचैन की लिप्स पर रख देता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं जियांग चैंग जो अचानक अपनी डोर की तरफ देखता है। तभी वो जियांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, एक मिनट रुको। ऐसा कहता है और जल्दी से डोर की तरफ जाता है, उसे नॉक कर देता है। वहीं हम चैंग साओ को देखते हैं। चैंग साओ जो जल्दी से वहाँ से जाती है और सीधा वांग जी के कक्ष की तरफ जाती है। वहीं विंग भी जो वांग जी के कक्ष की तरफ ही आ रहा था, क्योंकि यांग अब तक अपने कक्ष में चला गया था। वहीं वो चैंग साओ को देखता है तो वो शॉक हो जाता है।
वो कहता है क्या वांग जी ने चेंग साओ को अपने कक्ष में बुलाया है। ये सोचकर ही पता नहीं क्यों विंग का दिल पूरी तरीके से दुख जाता है, लेकिन वो देखना चाहता था कि आखिर चेंग साओ को वांग जी ने क्यों बुलाया, इसलिए वो धीरे धीरे चुपचाप चेंग साओ के पीछे जाता है। वहीं जैसे ही चेंग साओ अंदर कमरे में जाती है, विंग जो चेंग साओ को देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। चेंग साओ कहती है महाराज मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने हंसी की तरफ किसी को जाते हुए देखा है। आप तो जानते हैं कि सिचेन गग्गा एक ओमेगा है, अगर कोई सिचेन गग्गा का फ़ायदा उठाना चाहता हो तो। वांग जी कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो। चेंग साओ कहती है महाराज मैं बकवास नहीं कर रही, मैंने सच में देखा है किसी को जाते हुए, और मैं तो बस अपने गलियारे से गुजर रही थी, तभी मैंने किसी को अजीब सी परछाई को हंसी की तरफ जाते हुए देखा। मैंने उसका पीछा भी किया, तभी मुझे लगा जैसे वो सिचेन गग्गा के कमरे में चला गया हो। वांग जी कहता है क्या, ऐसा कहता है और गुस्से में वो जल्दी से उस कक्ष से बाहर निकलता है। वहीं भीम जब ये कुछ सुन लेता है तो वो शॉक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कहीं ये जियांगचंग गग्गा तो नहीं। तभी वो कहता है बिल्कुल नहीं, ये जियांगचंग गग्गा नहीं हो सकते, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो गुस्से में था, तभी विंग जो वांग जी के पीछे को देखता है और कहता है क्या हुआ महाराज। वहीं वहीं वांग जी जो विंग को देखता है और कहता है विंग मुझे लगता है हंसी में कोई चला गया है, मुझे देखना होगा कहीं सिचेन गग्गा किसी मुश्किल में तो नहीं है, ऐसा कहता है। विंग कहता है मैं भी आपके साथ चलूँगा। चेंग साओ कहती है बिल्कुल राजकुमार, आपको हमारे साथ चलना चाहिए, देखना चाहिए आखिर वो पर्सन कौन है जो सिचेन गग्गा के रूम में गया है, ऐसा कहता है। वहीं विंग को कुछ ना कुछ शक तो चेंग साओ पर होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को थोड़ा कंट्रोल करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग चेंग साओ वहीं वो और कुछ सैनिक जो सीधा वांग जी के साथ हंसी की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वांग जी जो हंसी में था के सामने डोर के सामने खड़ा था, वो डोर बजाने लगता है। वहीं विंग विंग जो पूरी तरीके से घबराया हुआ था, उसे पता नहीं क्यों उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो बिल्कुल झांगचेंग के ऊपर लेटे हुए थे, जैसे ही वो डोर की आवाज़ सुनते हैं वो डर जाते हैं। झांगचेंग कहता है सिचेन ये कौन हो सकता है। सिचेन कहते हैं मुझे नहीं पता आखिर इतनी रात कौन है। तभी वो कहता है झांगचेंग तुम चुप जाओ। झांगचेंग कहता है क्या। झांगचेंग सिचेन कहते हैं हाँ प्लीज़ झांगचेंग तुम चुप जाओ, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें देखे, ऐसा कहता है। जिस पर झांगचेंग घबराते हैं, वो इधर उधर छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी जगह नहीं दिख रही थी। वहीं हम देखते हैं वांग जी जोर से चिल्लाता है और कहता है गग्गा डोर खोलिए, देखिए गग्गा मैं आ गया हूँ, कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता है, गग्गा मैं कह रहा हूँ डोर खोलिए। जिस किसी ने भी मेरे गग्गा को चोट पहुँचाने की कोशिश की, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका सर कलम कर दूंगा, ऐसा कहता है। ये सुनकर तो वो पूरी तरीके से डर जाता है। सिचेन झांगचेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं झांगचेंग प्लीज़ चुप जाओ। झांगचेंग हूँ कहता है। वहीं झांगचेंग जो विंडो की तरफ देखते हैं, जो विंडो हंसी के पीछे से खुलती है। वहीं झांगचेंग कहते हैं जाओ तुम डोर ओपन करो। सिचेन कहते हैं क्या। झांगचेंग कहते हैं मैंने कहा जाओ और अपने डोर ओपन करो। जिस पर सिचेन हूँ कहते हैं। सिचेन धीरे धीरे डोर की तरफ जाते हैं और डोर को ओपन करते हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं झांगचेंग जो कहीं छुप जाता है। वहीं वांग जी विंग चेंग साओ जो अंदर आते हैं। सिचेन जो अपनी आंखों को मलने का नाटक करते हैं और कहते हैं क्या हुआ वांग जी, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। सिचेन उनकी बात सुनकर वांग जी कहता है गगा क्या आप ठीक हैं। सिचेन कहते हैं बिल्कुल वांग जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, इतनी रात को मुझे क्या होगा। सिचेन कहते हैं पर तुम्हारी हंसी में कोई आया था गगा। सिचेन कहते हैं क्या, पर हंसी में तो कोई नहीं था। चैंग साहब कहती है बिल्कुल नहीं। सिचेन गगा मैंने किसी को देखा था यहाँ आते हुए, मैंने देखा था वो आपके कमरे के अंदर आया था। सिचेन अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेते हैं, अब उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन तभी वो एक नाटक करते हैं और कहते हैं चेंग साहब मुझे लगता है तुम नींद में होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर वांग जी तुम मेरे रूम में देखो यहाँ कोई भी नहीं है। हालांकि सिचेन थोड़ा डरा हुए थे, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हैं। वहीं विंग जो सिचेन की तरफ देखता है, वो पूरे कमरे में इधर उधर देखता है, लेकिन वहीं उसकी नज़र किसी पर चली जाती है। वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं
वांग जी जो सिचैन के पूरे कमरे में घूमने लगता है और इधर से उधर एक एक चीज को देखने लगता है। सिचैन गुस्से में चैंगसाओ की तरफ देखते हैं। यहीं चैंगसाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जो करने की कोशिश कर रही थी वो अपनी प्लान में फिर से फेल हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। वहीं वांग जी जो पूरा कमरा चेक कर लेता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, गगा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ जाना चाहिए था कि मुझे चेंगसाओ की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सिचेन कहते हैं, कोई बात नहीं वांग जी, मैं जानता हूँ चेंगसाओ मेरे लिए परेशान थी, है ना चेंगसाओ? चेंगसाओ जिसका फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वहीं चेंगसाओ जो सिचेन की तरफ देखती है और कहती है, बिल्कुल गगा। तभी सिचेन चेंगसाओ के करीब आते हैं और कहते हैं, उसे हक करते हैं लेकिन धीरे से उसके ईयर के करीब जाते हैं और कहते हैं, तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो तुम कर सकती हो, लेकिन याद रखो तुम कभी भी जो काम तुम करना चाहती हो ना उसमें पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगी। मैं तुम्हें कभी भी सफल नहीं होने दूंगा चेंगसाओ। और अब तो तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम मुझे साथ जो करने की कोशिश कर रही थी ना, ऐसा कहते हैं। चेंगसाओ की पूरी तरीके से डर जाती है और वो सिचैन की तरफ देखती है। सिचैन कहते हैं, वांग जी जाओ तुम भी सो जाओ, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, ऐसा कहते हैं। जिस पर वांग जी कहता है, वांग जी कहता है, गगा आप भी आराम कीजिए, हमारी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। तभी सिचैन कहता है, कोई बात नहीं है वांग जी, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो सिचैन गगा की तरफ देखता है और कहता है, गगा क्या आप ठीक हैं? विंग की बात सुनकर सिचैन जो विंग की तरफ देखते हैं वहीं विंग एक स्मग करता है और वो सिचैन को हक करता है और कहता है, गगा मुझे नहीं पता था कि आप और मेरा भाई इतना करीब है। मुझे सब कुछ जानना है, याद रखिए सुबह, और मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ और आपसे, समझे आप? ऐसा कहता है और वो सिचैन से दूर हो जाता है। सिचैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गगा वैसे भी आप जाइए, सो जाइए, मुझे लगता है आज आपने मेहनत की है ना? जिस पर सिचेन तो पूरी तरीके से अनोइंग सा फेस बनाते हैं। वो कहते हैं, विंग जाओ तो तुम भी सो जाओ, ऐसा कहते हैं। वांग वांग जी गुस्से में चेंगसाओ की तरफ देखता है और कहता है, चेंगसाओ कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से कभी तुमने मेरे गग्गा के ऊपर इस तरीके से कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम। चेंगसाओ कहती है, पर वांग जी। तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम उसे मत डांटो, उसकी गलती नहीं है। देखो ना वो हम सबकी कितनी केयर करती है, इसीलिए तो उसने बस मेरे लिए इतना कुछ किया। कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ चेंगसाओ। वहीं चेंगसाओ अपना पैर पटकती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, आप क्या कर रहे हैं? वांगजी कहता है, तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। विंग कहता है, कहाँ? वांगजी कहता है, अपने कक्ष में। विंग कहता है, क्यों? वांगजी कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे माता पिता को ये पता चले कि तुम दूसरे कक्ष में सोते हो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वांगजी कहता है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे माता पिता आज इस महल में हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे कक्ष में रुको। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। हाँ आप क्या सी बातें कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं रुकना चाहता। वहीं वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, क्यों? क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इग्मिन में जब कोई अल्फा ओमेगा शादी करते हैं तो वो एक साथ एक रूम में रहते हैं, और सोचो तुम्हारे माँ बाप को जब ये पता चलेगा कि मैं और तुम अलग अलग रूमों में सोते हैं तो उन्हें कैसा लगेगा? वहीं विंग एक स्माइल करता है और कहता है, महाराज क्या उन्हें ये नहीं पता कि चेंगसाओ भी आपकी पत्नी है? तो आपको नहीं लगता अगर आपको सच में ओमेगा के साथ सोने का इतना ही शौक है तो आप अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं सोते, आपकी प्यारी रानी? वांग जी एक स्माइल करता है, हालांकि उसे थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो अपना टाइम विंग के साथ स्पेंड करना चाहता है। लेकिन विंग तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन मैं आज अपना सारा टाइम अपने दूसरे ओमेगा विभूषण के साथ बिताना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, पर मैं आपके साथ नहीं आना चाहता। वहीं वांग जी जल्दी से विंग को ब्रांडेड स्टाइल में कैरी कर लेता है और सीधा उसे अपने कक्ष की तरफ ले जाता है। विंग जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वांग जी कहाँ उसे छोड़ने वाला था।
वो विंग को ले जाता है और जल्दी से अपने कक्ष में लेता है और सीधा अपने कक्ष को बंद कर देता है। विंग जो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, वांग जी कहता है सोचना भी मत, आज तुम मेरे साथ मेरे कक्ष में रुकोगे, समझे तुम? भीम कहता है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने मुझसे वादा नहीं किया था? वांग जी भीम की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है वांग जी कभी अपना वादा नहीं तोड़ता, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा बिना तुम्हारी मर्जी के, तुमसे मैं नहीं छूऊंगा, लेकिन तुम आज चुपचाप मेरे साथ यहीं सोगे। भी वांग जी को नहीं पता है वो इतनी बचकानी हरकतें क्यों कर रहा है, लेकिन ये सच है। वांग जी आज विंग के साथ रात गुजारना चाहता है, वो विंग के साथ एक बेड पर सोना चाहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो विंग के साथ सब कुछ करेगा, वो ये सब करना भी चाहता है, क्योंकि आजकल विंग को लेकर उसके दिल में बहुत अजीब अजीब थॉट आने लगे हैं। लेकिन वो बहुत मुश्किल से खुद को उन थॉट से दूर कर पाता है। लेकिन वो आज विंग के साथ अपने कमरे में अपने बिस्तर पर एक साथ सोना चाहता है, इसलिए वो विंग को जल्दी से बेड की दूसरी तरफ लिटा देता है और कहता है चुपचाप से सो जाओ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है आप कहाँ सोएंगे? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है विंग मेरा बेड बहुत बड़ा है। विंग कहता है पर मैं आपके साथ नहीं सोना चाहता। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग का बैलेंस खराब होता है और वो पूरी तरीके से वांग जी के ऊपर गिर जाता है। वांग जी जो विंग की आंखों में देखता है और कहता है सो जाओ, समझे तुम, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने नीचे पूरी तरीके से दबा दूं? विंग की आंखें बड़ी थी। वांग जी विंग की इन आंखों को देखकर एक स्माइल करता है। उसकी नजरें बस विंग के लिप्स पर थी और वो विंग को वो किस करना चाहता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो उसने अगर ये सब कुछ किया तो विंग किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और अभी वो विंग को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स आए हुए हैं। वहीं विंग जो वांग जी को गुस्से में देखता है, वांग जी कहता है चुपचाप से सो जाओ, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारा शोर सुने, समझे तुम? ऐसा कहता है। वो विंग को खींचकर अपने चेस्ट पे लिटा लेता है। विंग जो उठने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी ने टाइटली उसे अपने हाथों से रैप कर रखा था और कहता है चुपचाप सो जाओ, जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। हालांकि विंग को वांग जी की वो सैंडल वाली जो स्मेल थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो जैसे ही वांग जी उसके करीब था, उसे बहुत अलग वार्मनेस फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरी तरीके से सेफ है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई चाहकर भी विंग को कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता। विंग को ऐसा फील हो रहा था कि वांग जी की बाहें उसे एक अलग ही सुकून फील करा रही थी। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है अब सो जाओ, कि सारी रात इसी तरह मुझे देखने का इरादा है? विंग कहता है किसने कहा मैं आपको देख रहा हूँ? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है विंग मान जाओ कि तुम मुझे देख रहे थे, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, है ना? विंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है किसने कहा? आपके सपनों में किसने कहा कि आप खूबसूरत हैं? आप एक क्रूर और एक हृदयहीन व्यक्ति हैं, समझे आप? जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं विंग जो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं यांगचेंग जो सिचेन को अपनी बाहों में लेकर लेटे हुए थे। सिचेन कहते हैं मैं तो एक पल के लिए डर ही गया था कि क्या होगा अगर कका वांग जी ने तुम्हें देख लिया। यांगचेंग कहता है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद का बचाव करना नहीं जानता? तुम जान लो मैं युगमिन का राजकुमार हूँ, भले ही तुम्हारा भाई इस गूसू का महाराज है, चाहे वो भले ही इन सब राज्यों पर राज करता हो, लेकिन मुझसे तेज नहीं है कोई, समझे तुम? जिस पर सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, मेरा अल्फा भी कोई कमज़ोर अल्फा नहीं है, ऐसा कहते हैं। वहीं सिचेन जो जियांगचेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं जियांगचेंग क्या तुम मुझे भूल जाओगे? जियांगचेंग कहता है सिचेन कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सिचेन, और सब कुछ ठीक होने दो, सीजे की शादी होने दो, उसके बाद मैं खुद आकर तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। सिचेन कहते हैं सच? जियांगचेंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ। जैसे ही चेंग ये कहता है सिचेन तो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी आंखें अचानक नम हो जाती हैं। जियांगचेंग जो ये देखता है वो सिचेन का फेस पकड़ता है और उसकी आइज पे चिक्स पे छोटे छोटे किसेस करता है। तभी दोनों फिर से एक दूसरे के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं और पैशनेट डीप किस करने लगते हैं। वहीं किस करते करते पता नहीं क्यों
जियांग चेंग जो खुद को बहुत हॉट फील करता है, वहीं से चैन के हाथ भी जियांग चेंग की पूरी बॉडी पे घूम रहे थे। वो जियांग चेंग के रोब को टाइटली पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की किस ब्रेक करते हैं। तभी से चैन कहते हैं, जियांग चेंग मैं तुम्हें फिर से फील करना चाहता हूँ। जियांग चेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जियांग चेंग कहता है, सिचेन पर सिचेन कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते? मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं फिर से। ये कहकर सिचेन का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। जियांग चेंग एक स्माइल करता है और जल्दी से सिचेन को फ्लिप करता है। अब सिचेन नीचे और जियांग चेंग ऊपर था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं। वहीं वहीं हम वांगजी और विंग को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो पूरी तरीके से गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन विंग की जो खुशबू थी वो वांगजी को पूरी तरीके से पागल कर रही थी। वांगजी को नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है। जो कुछ हो रहा है वो बहुत अजीब है। आज से पहले कभी भी वांगजी के कक्ष में कोई नहीं सोया। उसने कभी किसी के साथ इतनी करीबता से नहीं गया। आज तक सच ये है कि वांगजी वर्जन है, उसने कभी भी किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो विंग के साथ ये सब करना चाहता है, क्यों करना चाहता है वो नहीं जानता। उसने विंग से सिर्फ शादी उसका गुरूर तोड़ने के लिए की थी, लेकिन अब ये कुछ अलग है। वांगजी विंग को अपने से दूर नहीं कर सकता। विंग की गर्मजोशी उसे बहुत अच्छा फील कराती है। वहीं वो विंग के फेस की तरफ देखता है और अचानक से वो सोते हुए विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विंग को एक पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वांगजी विंग को तब तक किस करता है जब तक वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाता। वो विंग की तरफ देखता है। वो विंग से खुद के लिप्स दूर करता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे सोते हुए किस चुरा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम इतनी खूबसूरत हो। मैं जानता हूँ मैंने ये शादी सिर्फ तुम्हारा गुरूर तोड़ने के लिए की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। कभी नहीं भी, कभी भी नहीं। ऐसा कहता है और उसकी फोrehead पे किस करता है। वो विंग को और टाइटली अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं नींद में विंग के हाथ अचानक वांगजी की कमर को पूरी तरीके से रैप कर लेते हैं। वांगजी ये देखकर एक स्माइल करता है और फाइनली विंग के साथ वो भी गहरी नींद में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा है डियर, प्लीज़ कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।